नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर एक छोटी सी कहानी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और इस कहानी का शीर्षक है भगवान की पोटली। तो हुआ यूं कि एक इंसान था और वो दिन रात भगवान की पूजा किया करता था कि भगवान उसको तरक्की दें, उसको आगे बढ़ाएं, खूब जीवन में आगे बढ़े। तो एक दिन भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, इस भक्त को दर्शन दे ही देते हैं। भगवान ने उसको दर्शन दिए तो भक्त भी प्रसन्न हो गया और उन्होंने कहा कि क्या मांगते हो। तो उसने कहा कि भगवान, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, खूब तरक्की पाना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, बिल्कुल मिलेगी। ये 2 पोटली ले लो, एक पोटली को अपने आगे रखो और दूसरी पोटली को अपने पीछे रखना, और जीवन के पथ पे आगे बढ़ते जाओ। व्यक्ति ने ऐसे ही किया। व्यक्ति ने पोटली को, जिसको भगवान ने कहा था आगे रखने को, वो आगे रखी और दूसरी पोटली को पीछे रखा। अब वो जीवन के पथ पे जब आगे बढ़ना शुरू हुआ तो उसकी तरक्की होनी शुरू हो गई। दरअसल आगे वाली पोटली में थे उस व्यक्ति से जुड़ी सारी बातें, उसके अच्छे विचार, उसके कर्म, वो सारी चीज़ें व्यक्ति की आगे वाली पोटली में थे। और पीछे वाली पोटली में थे दुनिया भर की बातें, दुनिया जहाँ जो भी दुनिया के अंदर चल रहा है वो सारी चीज़ें पीछे वाली पोटली में थी। व्यक्ति अपनी पोटली को देखता रहा, उसमें जो जो कमियां थीं उसमें सुधार करता रहा और अपने व्यक्तित्व को और अधिक निखारता चला गया और जीवन के पथ पे आगे बढ़ता चला गया, खूब तरक्की करी। एक दिन व्यक्ति कहीं जा रहा था, तालाब के किनारे से गुजरा और सोचा, मन हुआ कि चलो यहाँ पर नहा लेते हैं। नहाया धोया और वापस जब उसने पोटली अपने कंधे पे ली तो पोटली की अदला बदली हो गई। अब क्या था कि व्यक्ति की जो पोटली थी, जिसमें उसके कर्म थे, उससे जुड़ी सारी बातें थी, वो चली गई पीछे। और सामने कौन सी पोटली आ गई? सामने वाली पोटली आ गई जो दुनिया भर की बातों से घिरी हुई थी। अब व्यक्ति को उसमें कमियां नज़र आने लगीं। उसको अपने पार्टनर में कमियां दिखाई देने लगी, बच्चों में कमियां दिखाई देने लगी, अड़ोसी पड़ोसी में कमियां, खराबी दिखाई देने लगी, अपने व्यापार जहाँ करता था उसमें कमियां दिखाई देने लगी। तो दुनिया जहाँ की कमियां उसको अब दिखाई देने लगी और व्यक्ति का वहाँ से ही उसका पतन होना शुरू हो गया, उसका पतन होना आरंभ हो गया। अब व्यक्ति वापस उसी अवस्था में पहुँच गया और फिर उसने भगवान को याद किया। भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ने पूछा उससे, तो उसने कहा कि भगवान, ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मेरा पतन क्यों हो गया? तो भगवान ने उससे कहा कि जब तक तुम अपनी कमियों पर कार्य करते थे, अपनी कमियों को देख रहे थे, उसमें सुधार कर रहे थे, तब तक तुम्हारा उत्थान हुआ, तुम आगे बढ़ते गए। लेकिन जैसे ही तुमने दूसरों की कमियों देखनी शुरू करी, उसको गिनाना शुरू किया, उसमें तुम्हें ज़्यादा आनंद आने लगा, तो वहाँ से तुम्हारा पतन होना शुरू हो गया। तो दोस्तों, हम लोग भी यही करते हैं आज के जीवन में। अपनी कमियों को कोई नहीं देखता, दूसरों की कमियों को देख देख कर उसका बखान करने लगते हैं। और कहा भी जाता है, व्यक्ति अपनी कमियों के लिए तो बहुत अच्छा वकील है और दूसरों लोगों की कमियों के लिए बहुत बड़ा जज है। तो हमें दूसरों की कमियों को नहीं देखना, हमें अपनी कमियों को देखना है और उसमें सुधार लाने की लिए प्रयास करते जाना है, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और अगर ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।